जमानदार रुक ना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। परीक्षित जी ना जाने कितने आए और कितने चले गए। चले गए हवलदार, ठहरे नायक सूबेदार, दिन रात जाग जाग पहरेदार चले गए। भैया राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले समझदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़ हर खुशी गए, सारे तू नातेदार चला नंबरदार, हवलदार, पहरेदार, सूबेदार, इज्जतदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार, थानेदार, नातेदार, जो आए वो सब चले गए। और जब से जे गए तब से न कौन चिट्ठी डारी और न कौन फोन करो। जे सब गए तो गए कहाँ हैं, लेकिन जाने कहाँ चले गए। कहने का हमारा मतलब ये है, संसार में जो आता है उसको जाना निश्चित है, ये सभी को मालूम है। और सब लोग जानते हैं कि हमारा जीवन एक पानी के बलबूले जैसा है, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते तो सब हैं कि हमें मरना पड़ेगा, तो बखा देख देख काहे को चल रहे भैया। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी काहे ऐठे मरे जा, तो पे सदा न रहे जवानी काहे ऐठे मरे जा। जब यमराज लेन को आवे चले न कोई बहानो, और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी लगे ना ठिकानो, बादल हुए खींचा तानी। तुम्हारी सेवा कोई नहीं करेगा, बुढ़ापा आ गया, दद्दा बीमार है, बोले लले बुला लला दिल्ली है, लला दिल्ली से महाराज जी आओ सुच्चा काद पापा पापा बैंक वाली किताब कहाँ धरे जाओ तुम। हाँ ये नहीं पूछेंगे तबीयत कैसे। वाह भाई वाह। कहने का हमारा मतलब ये है,
परीक्षित जी, संसार में आने के बाद एक बात याद रखना भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनाओं, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मेरे प्यारे नंगला जलाल के भाइयों, सबसे ज्यादा मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हो तो तुम लोग बिगड़ रहे हो लोगों। मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे भैया, लड़कपन चला जाता है ना समझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। मेरा मतलब है लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो, मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। दीवानी अरे जला सको तो दीप जलाओ, ताऊ के दिल को जलाना ना सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। अच्छे काम करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छे कार्य करना ये मानव का धर्म है भाइयों। मैं सभी भक्त जनों से निवेदन करना चाहूंगा, संसार में आने के बाद ऐसे जियो जो जाने के बाद लोग बरसों तक आंसू बहाए, तो पशु की भांति पेट ही भरते रहे, मर गए, तो इससे अच्छा तो पशुए है। तो कहने का हमारा मतलब है अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जयकारा तो लगा दिया करो, जब में पैसा लगाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए, कथा प्रसंग चल रहा था। परीक्षित जी प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने लोहिया खम्भ गर्म करवाया और कहा है प्रहलाद से कि आज पता चलेगा कि तेरा भगवान है तो है कहा। प्रहलाद बोले पिताजी बोल, हमारा भगवान हर जगह रहता है। राक्षस कहने लगे क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? प्रहलाद बोले क्या बुद्धि हमारी नहीं, बुद्धि तो तुम्हारी खराब है। क्यों 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 क्यों? राक्षस बोला आज पता चलेगा तेरा भगवान है तो है का। लोहिया खम्भ गरम करवा दिया, पहनाओ, लाल खम्भ हो गया। प्रहलाद ने जब खम्भ को देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। इस खम्भ से हम कैसे भेटेंगे? भाइयों, भगवान बोले प्रहलाद घबराओ नहीं। चींटी का रूप बना लिया भगवान ने, उसी खम्मा पर भगवान रंगने लगे। धन्य है प्रभु, तेरी कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाए उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। महाराज जी, चींटी को देख करके प्रहलाद के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें आ गई। खम्भ को भेंटना चाहा,
एकदम से खम्भ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। हिरण्यकश्यप को जाकर के गोद में उठा करके बीच दहरी पर रख लिया। और एक कमीन राक्षस बोला, तुम कौन हो? भगवान बोले, हम तेरे बाप। राक्षस बोला, क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? तेरी मौत बन के हम आए हैं। राक्षस बोला, तुम बाप बता रहे हो, तुम्हारे बाप भी हमें नहीं मार पाएंगे, समझ गए? भगवान कहने लगे, ओरे मूर्ख, तुझे हम क्यों नहीं मार पाएंगे? राक्षस बोला, इसलिए नहीं मार पाओगे, मौके और क्या देख रहे हो? मेरे पास में वरदान है। कौन से वरदान है? मेरे पास में वरदान है, ना हम ऊपर मारे ना नीचे मारे। भगवान बोले, तू ऊपर है ना नीचे है? नहीं। कहाँ है? गोद में। भाई बहा। राक्षस बोला, अभी तो एक वरदान कटा, बहुत सारे भर। राक्षस बोला, हमने वरदान मांगे, ना दिन में मरे ना रात।